इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 28 मई को, तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। तो जो भी हम कलेक्ट कर पाए उन सभी की हमने आपके लिए फ़ाइल बनाई है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता चल पाते हैं क्योंकि एक्सपेरेंट्स को याद नहीं रहता। 80 क्वेश्चन आए हैं तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक ब्रीफ इंट्रो में हर क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। तो एक पैराग्राफ में आपको सब क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि उससे संबंधित जानकारी भी आपको मिल जाए। तो चलिए फिर देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर अपनाने वाला पहला देश बना। तो इसमें सही आंसर एल सल्वाडोर है, आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। दूसरा पूछा गया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेज एंड थीम्स जो हमारा टॉपिक होता है उसमें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 15 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके 2 महीने पहले के और 1 महीने बाद के, मान लीजिए आज मई में मेरा एग्ज़ाम है तो एक तो मैं जून के करंट अफेयर्स ये डेज़ पढ़ूँगा क्योंकि थीम तब तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। जून के केवल मैं डेज़ पढ़ूँगा और मई से पहले मार्च, अप्रैल और मई तो है ही, ठीक है। तो इन 3 महीनों के मैं डेज एंड थीम्स कवर करूँगा, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। बाकी आप मत करिए, जनवरी फरवरी अगर टाइम मिलता है तो करिए, लेकिन अगर टाइम कम है इनके तो एटलीस्ट आप करके जाइए क्योंकि एग्ज़ाम से जो पहले वाले होते हैं ना, जैसे ये आपका मार्च, अप्रैल, जून, इन्हीं महीने के पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन्स जैब्योर ये फर्स्ट अरब टेनिस प्लेयर बनी जिन्होंने मैड्रिड मास्टर्स टूर्नामेंट जीता। टेनिस की बात हो रही है। तो इनका देश बताना था किस कंट्री से है। सही आंसर यहाँ पर ट्यूनीशिया है। जब हमने ये करंट अफेयर्स पढ़ा था तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था भी कि ट्यूनीशिया से है ये। नेक्स्ट पूछा गया कि वेस्ट इंडीज टीम है जो वनडे इंटरनेशनल और T20 की, इसे कैप्टन कौन बने। तो शायद T20 का पूछा गया था, तो निकोलस पूरन। नेक्स्ट पूछा गया जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो 8 मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इनमें कितने मेंबर्स हैं, इनकी क्या फुल फॉर्म है और किस साल इनका गठन हुआ था, ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। फिर पूछा गया सेरेंगेटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। तो ये तंजानिया में है। देखिए, कुछ 8 से 10 नेशनल पार्क ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क हो गया, एक ये हो गया तंजानिया में। तो इनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए आपको। 8 से 10 नेशनल पार्क हैं, ये आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद पूछा गया कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर इनोग्रेट किए, इनके नाम बताने थे। तो इनके नाम है सतलुज, कावेरी और नर्मदा। इसी तरह से फिर और भी ऑप्शन दिए गए थे, गंगा, यमुना, नर्मदा, इस तरह से ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनाया हुआ था। तो सही आंसर इसमें सतलुज, कावेरी और नर्मदा है। फिर पूछा गया कि भारत 150 विलेजेस को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगा और इसके लिए वो किसकी टेक्निकल हेल्प लेगा, इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 21 फरवरी 2022 को किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने CMV6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में जो है अपने आप को इंटीग्रेट किया है। तो सही आंसर भारती एयरटेल है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना प्यारा पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2021-22। इसका थीम क्या है, ये पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाल ही में रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस रिलीज़ किया उसका थीम बताइए। तो इसका थीम है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, 28 मई को ये पेपर था। 27 मई को सुबह मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम। इसमें ये देखिए आप, 3rd पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये आ सकता है। ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट का टाइटल, रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। तो जो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन किए हैं, एक्टिव रहते हैं, इस तरह की जानकारी उनके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें और भी पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं आगे के एग्जाम्स के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या पता आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शंस में आ जाए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो AIIB है वो, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
भारत ने हाल ही में 5 सिटीज़ में पायलट बेसिस पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है। ये एक यूपीआई टाइप प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर ONDC की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, तो क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट NCAER की फुल फॉर्म पूछी गई, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो अब कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं होना था ये तो मालूम नहीं चल पाया, पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉल मनी। और भी होते हैं पर ये मेन है। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन आया होगा वो नहीं था। उसके बाद पूछा गया कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं। तो ये है 17। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चों ने कर ही दिया होगा। उसके बाद पूछा गया लाइफ साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे बेंगलुरु और हैदराबाद में, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि डेकाकॉन स्टार्टअप किसे कहते हैं। तो जिनकी वैल्यूएशन 10 बिलियन US$ के पार हो जाती है या इसको क्रॉस कर जाती है उसे बोलते हैं डेकाकॉन। इस तरह से हेक्टागॉन क्या होते हैं? हेक्टागॉन ये होते हैं 100 बिलियन US$। और यूनिकॉर्न तो आप सभी जानते हैं 1 बिलियन US$। फिर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है वो क्या है? सिलिकॉन। फिर आपसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और हाई इन्फ्लेशन हो इसको क्या कहते हैं। तो सही आंसर स्टैगफ्लेशन है। इन्फ्लेशन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। उसके बाद पूछा गया कि आपको नाम बताना था जिन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इलेक्ट किया गया है। तो सही आंसर है IBM चेयरमैन अरविंद कृष्णा। देखिए सारे करंट अफेयर्स कराए हुए हैं, ये बात याद रखिएगा आप। उसके बाद पूछा गया कि 73rd अमेंडमेंट 1992 इससे संबंधित आया था, जो ये पंचायती राज वाला है। तो शायद ये पूछा गया था कि पंचायती राज किससे संबंधित है, या फिर अमेंडमेंट दिया था ये किससे संबंधित है। तो मैंने आपको पूरी लाइन लिख दी है 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, तो ये 9th पार्ट में इसको ऐड किया गया था पंचायत के नाम से, द पंचायत। फिर देश DESH इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। उसके बाद पूछा गया GST कलेक्शन किस महीने में पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए इसको क्रॉस कर गया। तो सही आंसर है अप्रैल 2022। फिर कहा कि सेंट्रल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए यूनियन बजट 2022-23 में 68,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। बजट से क्वेश्चन आया, ये भी बजट से है देश, जो हमने बजट पढ़ा था बजट MCQ उसमें ये क्वेश्चन है। फिर PM स्वनिधि स्कीम पूछा गया कि कितना लोन मिलता है। तो 10,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर देते हैं जो वेंडर्स हैं उनको। फिर यहाँ पर असीम पोर्टल संबंधित क्वेश्चन आया था, शायद किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या फिर इसी से संबंधित था, मैंने पूरा लिख दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो स्किल से संबंधित है ये। फिर पूछा गया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह, इन्होंने आज़ादी से अंत्योदय तक ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो कितने दिन का कैंपेन है। तो 90 डे का ये कैंपेन रहा, कराया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम कॉल्ड झरोखा कंपेंडियम ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर। इसको कितने राज्यों में या फिर कितने लोकेशंस पर इस तरह से पूछा गया था। तो 16 लोकेशंस पर और 13 स्टेट्स एंड यूटीज़ में इसको लॉन्च किया गया। NCHE की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद पूछा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने किसके साथ मिलकर ये फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव लॉन्च किया है, इस तरह से पूछा गया था। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के साथ मिलकर। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि शायद किन दो बैंक ने मिलकर या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने पूरा ब्रीफ इंट्रो आपको दे दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इन दोनों के साथ मिलकर जो अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम है इनको लिंक किया है। RBI का तो क्या हो गया हमारे यहाँ का UPI और उधर का क्या हो गया सिंगापुर का पे नाउ। तो इन दोनों को लिंक किया है ताकि जो यूज़र्स हैं वो लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकें एक दूसरे के बीच में। फिर पूछा गया कि भारत ने पहली बार $250 बिलियन का टारगेट अचीव किया है सर्विसेज एक्सपोर्ट में। इसके बाद अब भारत का टारगेट क्या है, शायद ये पूछा गया था, इसी तरह से क्वेश्चन बताया गया हमें एस्पिरेंट ने। तो $300 बिलियन इसका आंसर है।
OECD मेंबर कितने हैं, तो 38 है। फिर पूछा गया जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार, ये कहाँ से हैं, तो ये सिंगापुर से हैं। फिर पूछा गया कि TCS और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, इन दोनों ने जो है अपनी पार्टनरशिप को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्सपेंड किया है। फिर पूछा गया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने किसे अपना जो है फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया, तो नंद मूलचंदानी। फिर पूछा गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 5 जून आप सभी जानते हैं। उसके बाद पूछा गया कि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद नेशनल कोल माइनर्स डे पूछा गया 4 मई। साइक्लोन असानी किसके द्वारा ये नाम दिया गया है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। असाइनमेंट क्वेश्चन में जो हमारे डेली करंट अफेयर्स है उसमें असाइनमेंट क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो जो डेली आंसर करते हैं उन्हें तो याद रहा होगा, बाकी अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो अच्छी बात है। उसके बाद पूछा गया कि जो अभी सेकंड एडिशन हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, इसमें किसने टॉप किया है, तो जैन डीम टू यूनिवर्सिटी, इसने सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, 20 गोल्ड, 27 सिल्वर और 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते हैं। उसके बाद कवच से क्वेश्चन आया था कि नाम बताना था शायद इसका, या फिर कुछ इसी तरह से था। तो कवच क्या है, एक ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि 2022-23 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 2000 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है उसको कवच सिस्टम के अंतर्गत लाएंगे। उसके बाद पूछा इसरो वीनस मिशन को कब तक लॉन्च करना का सोच रहा है, तो दिसंबर 2024। उसके बाद पूछा गया बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 की। कई बार पूछा जाता है इसका स्थापना वर्ष, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया कि कोविड चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब तक एक्सटेंड कर दी गई है, 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। फिर पूछा गया कि 44th वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल BS राजू, इस तरह से था ऑप्शन, BS राजू, पूरा नाम नहीं दिया था उन्होंने, भगवली सोमशेखर राजू। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कराया हुआ है ये भी। वेट लिफ्टर हर्षदा शरद गरुड़, इनका नाम पूछा गया था, हर्षदा शरद गरुड़, कि कौन फर्स्ट एवर इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में, तो आंसर है हर्षदा शरद गरुड़। फिर पूछा गया पाली किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का पाली ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है, सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद पूछा गया सिंथिया रोजेनविक, इन्होंने 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ इन्हें मिला है, और इन्हें कितना मॉनेटरी अवार्ड मिला ये पूछा गया था। तो देखिए अवार्ड की कितनी रकम है ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो कितनी है, $250,000 US। तो देखिए सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे और हमारे द्वारा कवर किए गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, यदि आप हमारे यहाँ से शोर्स फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपना टाइम जाया करने, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जो डेली करंट अफेयर देख रहे हैं उन्हीं के लिए तो ये क्वेश्चन जाने पहचाने ही होंगे जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। बाकी आप अपनी स्टडी प्रॉपर बनाए रखिए, अभी समय है, अभी टाइम है, मेहनत कीजिए, अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़िए। अच्छा, एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि करंट अफेयर्स कैसे याद रखें। कई एस्पिरेंट से मैसेज आते हैं कि करंट अफेयर्स याद नहीं रहते, इतने महीने के हो जाते हैं, तो इस पर वीडियो जरूर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा यदि कौन कौन इंटरेस्टेड है इस वीडियो में। मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि एक वीडियो बनाई जाए करंट अफेयर्स कैसे याद रखें, कई एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारा PDF कोर्स आप हमारी ऐप से बाय कर सकते हैं या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।